सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम लाहौरू। अभी सो के उठे यार, बहुत लेट हो गए। हमने उठना था 6 बजे और 7-7:30 बजे तक हमने निकल जाना था यहाँ से, और 7:30 तो हम उठे हैं। अब देखो कब निकलते, फ्रेश होंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर निकलेंगे। चलो मैं आपको यहाँ के नज़ारे के दर्शन करवाता हूँ। तो ये है कुछ नज़ारे हमारे रूम के बाहर से। सुबह उठते ही अगर ऐसे नज़ारे दिख जाए तो आपका दिन ही सफल हो जाएगा पूरा। This is vlogger's life. Now we are having our breakfast, veg sandwich plus tea. हाँ भाई रेडी, ऑल सेट टू गो। बिल पे हो गया? बिल पे हो रहा है, बन रहा है। चलो सौरभ इतने में बिल पे करता है, मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूँ। चेकआउट हमने कर दिया है, बिल पे होने वाला है। और ये हमारी 2 ब्लैक ब्यूटीज़ जो रेडी है विद लगेज चाहिए हो गया अच्छे से, रस्सी वस्सी बांध दी, बंजी रोप बांध दी। और प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है जैसे आप देख सकते हो, और फूड अमेजिंग। रोरू आते हो तो यू मस्ट कम हेयर, ट्राई करो एक बार। आई एम श्योर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आने से। हमने तो बड़ा मज़ा किया। अब सौरभ को भी कुछ बोलना था, वो आप सुन लो इसकी। ओके गाइस, सी यू ऑन द अदर साइड। वी आर रीचिंग कुफरी नाउ। वहाँ पे आपको बताएंगे कैसा था रास्ते में, बिकॉज वो हमारे रास्ते में पड़ेगा। चलो तो बताते हैं वहाँ पे। और हमारा आने का रास्ता पौंटे साहिब का था और जाने का रास्ता हमारा कुफरी का है। जैसे जैसे जो से रास्ते पहुँचेंगे आपको हम अपडेट करते रहेंगे। बाकी आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करते रहना, क्योंकि मेरी सारी अपडेट वहीं पर ही सबसे पहले आती है। सो गाइस, हम निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन को। और एक बार व्लॉग शुरू करने से पहले भगवान का नाम ले लेते हैं। जय माता दी, जय भोलेनाथ। एक्चुअली वी आर डूइंग अ सर्किट। मैं आपको सर्किट सारा बता देता हूँ। जैसे घर से हम निकले, गाजियाबाद, रुड़की, पौंटा साहिब, शिलाई, ट्यूनी, रोरू, ये हमारा आने का था। और जाने का हमारा डिफरेंट है। जाने का मैं आपको बता देता हूँ, रोरू, कुफरी, चैल, सोलन, गाजियाबाद। और वो भी 3 दिन का सर्किट है हमारा, ज़्यादा लंबा नहीं है। लुक एट सौरभ, बहुत ही स्टीप चढ़ाई है भाई साहब, क्योंकि दूसरे गियर से तो तीसरे पे आई नहीं रही बाइक, तीसरे पे चढ़ी नहीं रही बाइक। आज कवर करने हैं 500 किलोमीटर्स, काफ़ी ज़्यादा है। और पहाड़ों पे तो आपको पता ही है कि जस्ट डबल हो जाता है। अकॉर्डिंग टू मी हमें रात के 12-1 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते, क्योंकि हम रुक रुक के जाएंगे। आपके लिए स्टोरी अपडेट करते हुए जाएंगे हम। काफ़ी ज़्यादा शार्प टर्न्स है यहाँ पे। ये रास्ता वो नहीं है ट्यूनी वाला। रोरू के लिए जो ट्यूनी का रास्ता जाता है, हमने उससे पहले ही एक राइट टर्न जाता है ऊपर को, वो लिया है कुफरी के लिए। और ये रास्ता उस पौंटा साहिब वाले से तो सीरियसली मैन लाख गुना अच्छा, लाख गुना अच्छा। अगर वो इतने शार्प टर्न्स है ना, इन्हीं में तो चलाने का मज़ा आता है, राइड करने का मज़ा आता है। देख लो भाई लोग, यहीं से बर्फ़ मिलनी शुरू हो गई। हमें साइडों में हैगी, जमी हुई है, अभी ताज़ी नहीं है थोड़ी पुरानी, लेकिन मिलनी शुरू हो गई बर्फ़। अभी तो कुफरी है काफ़ी दूर, और यहीं से जगह जगह बर्फ़ के छोटे छोटे पैच है जो साइडों में पड़ी हुई है। आगे भी है जैसा आपको दिखाई दे रही है वो रही। यहाँ से तो काफ़ी बर्फ़ दिखाई दे रही है मुझे भाई। वी हैव डन नियर अबाउट 600 किलोमीटर्स फ्रॉम डे 1 फ्रॉम आवर हाउस। अब देखते हैं और कितनी चलानी पड़ेगी। अभी तो राइडिंग शुरू हुई है, अभी तो मंजिल बहुत दूर है मेरे भाई, बहुत दूर है। आपको पता है जहाँ पे हम रोरू में रुके थे ना, होटल चांसल में, वहाँ जब रुके तो बड़ी ना नॉस्टैल्जिक टाइप की फीलिंग आ रही थी
क्योंकि वो 99 की प्रॉपर्टी बनी हुई है, बहुत ही ओल्ड प्रॉपर्टी है और मेंटेन तो इतना अच्छा कर रखा है। वो फर्नीचर इतना पुराना मतलब पुराना नहीं बट पुराने टाइप का था, पुराना फर्नीचर नहीं था। तो फिल्मों में जैसे होते हैं ना, बड़े बड़े होटल होते हैं पुराने ज़माने से, स्टाफ के मेंबर है, एक मैनेजर हो गया, एक शेफ़ हो गया और एक सर्विस करने वाला हो गया, वेटर टाइप का। तो इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी। मतलब फर्स्ट टाइम मैं ऐसी किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में रुका हूँ जो इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी है, वरना प्राइवेट प्रॉपर्टी तो होती बहुत बढ़िया है, एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी। मेरे लिए भी रुक जा यार, तू अकेला नहीं आया है, मैं भी साथ में आया हूँ भाई। कहाँ भागा जा रहा है, कहाँ भागा जा रहा है यार इसको अकेली भागने की लगी रहती, ये नहीं देखता पीछे कि भाई मेरा एक भाई हो रहा साथ में, वो भी साथ आए, हम दोनों साथ आए हैं। घर से साथ निकलता लेकिन यहाँ के अलग हो जाता है। तो गाइस यहाँ हम रुके एक स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए, लगभग हमें 1.5-2 घंटे हो गए रेगुलर ड्राइव करते हुए, तो सोचा कि एक स्ट्रेचिंग ब्रेक ले लें। और बस खाना वाना भी कुछ है नहीं, भूख लग नहीं रही, क्योंकि 1.5-2 घंटे पहले हमने ब्रेकफास्ट किया था, अच्छा ब्रेकफास्ट कर लिया था। अब सीधा लंच ही करेंगे, अगर मूड गया तो रास्ते में चाय वाय पी लेंगे, मैगी वैगी खा लेंगे। अगर आप जनवरी फेब मार्च अगर आप मार्च तक आते हो, दिसंबर से लेकर मार्च तक, तो आपको यहाँ पे रोहड़ू में होटल बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। बट अगर आप अप्रैल से आते हो तो ये ध्यान रखना है कि आपको ऑनलाइन बुकिंग करवा के आनी पड़ेगी। बहुत कम चांस है कि यहाँ पहुंचकर कोई होटल खाली मिलता है, कोई रूम खाली मिलता है, जैसे कि हमें यहाँ बताया गया था। वहाँ एक ब्रेक लेंगे, लगभग आधे घंटे का भी लेंगे। वैसे मुझे एक बात बताओ यार, कमेंट सेक्शन में बताना कि गाज़ियाबाद से भी कोई ब्लॉगर है क्या? हाँ, एक ब्लॉगर है गाज़ियाबाद का, उसको मैं पर्सनली जानता हूँ, उसके अलावा बताओ। अगर वो भाई देख रहा होगा, उसकी मेरी इंस्टा पर बात होती है, व्हाट्सएप पर चैट होती है कभी कभी, तो वो भाई समझ गया होगा, हमारा ब्लॉगर भाई। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इन फ्यूचर हम साथ में राइड करेंगे। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लंच करेंगे कुफरी पहुंचकर, और कुफरी हम आ चुके हैं। अभी एक रेस्टोरेंट में रुके हैं, वो उसका नाम मैं आपको बताता हूँ और रेस्टोरेंट मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट अ मिनट। सो ये रेस्टोरेंट है माउंटेन व्यू रेस्टोरेंट, और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ऑन रोड है, सबसे बड़ी बात है ऑन रोड है और माउंटेन व्यू है। आपको मैं रेस्टोरेंट के अंदर लेके चलता हूँ और जहाँ हम बैठे हैं उसका मैं आपको व्यू दिखाता हूँ विंडो से। विंडो के पास ही हमारी सीट है और टेबल है। ये रहा माउंटेन व्यू रेस्टोरेंट, पूरा व्यू दिखाई दे रहा है माउंटेन का, पूरी वैली का व्यू दिखाई दे रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। और रही बात फूड की, अब फूड हमने ऑर्डर किया है, लंच ऑर्डर किया है, उसका रिव्यू मैं बाद में देता हूँ। एक्चुअली नॉट अ रिव्यू बट क्वालिटी तो मेरा काम है आपको बताना कि अगर आप यहाँ आते हो, इन केस कुफरी अक्सर लोग आते रहते हैं, शिमला कुफरी, तो पता होना चाहिए कि किस रेस्टोरेंट में रुकना है और कहाँ की क्वालिटी अच्छी है। अंदर चलते हैं और लंच करते हैं, फिर आपको बताते हैं, उसके बाद मिलते हैं कि अगला हमारा सीन क्या होगा। सो गाइज, वी हैव डन विद आवर लंच, और यहाँ की रही फूड क्वालिटी। आई एम स्पेशली रिकमेंडिंग यू कि इफ़ यू कम हियर, इफ़ यू कम कुफरी, देन यू मस्ट कम इन माउंटेन व्यू रेस्टोरेंट। और काफ़ी अच्छा फूड था, काफ़ी अच्छी क्वालिटी मेंटेन की हुई थी, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी सब कुछ अच्छा था। अब चाय पी रहे हैं साथ में, चाय भी अच्छी है। आफ्टर दैट अब हम चलेंगे सोलन की तरफ। यहाँ तो हमारा काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया, लगभग अराउंड 1 घंटे का हमारा ब्रेक हो गया। लंच किया, चाय पी, और अब सोलन में रुकेंगे, वहाँ एक स्ट्रेचिंग ब्रेक लेंगे, सिर्फ टी ब्रेक होगा। उसके बाद जैसी अपडेशन होगी वो मैं अपडेट करता रहूँगा आपको। मिलते हैं आपसे बाइक पर।
तो दोस्तों ये है कुफरी, आपका ज़्यादा बर्फ़ नहीं है इस टाइम। ये है हिमालय नेचर पार्क कुफरी ज़ू, ये ज़ू है यहाँ का। काफ़ी भीड़ है कुफरी में। वाइल्ड लाइफ डिवीज़न शिमला, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। एक्चुअली शिमला एनसीआर से सबसे नज़दीक पड़ता है, सबसे नियर बाय पड़ता है। तो जैसे आज संडे है, वीकेंड है, तो सभी यहाँ आ रहे हैं। भीड़ हो रही है आज। संडे है ना, संडे की वजह से भीड़ है इतनी, वही मैं बात कर रहा हूँ। वो वीकेंड पड़ गया ना, सैटरडे संडे, पैर रखने की जगह नहीं यहाँ पर। शिमला का क्या हाल होगा बताओ। यहाँ से आ गए। गाइस लुक एट द वे, सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा एकदम, इतना जिगजैग मतलब रोहरू भी मैं जब गया था कल तो इतना जिगजैग नहीं था वहाँ का जितना यहाँ का जिगजैग है। पतले रोड, क्लीन रोड्स और जिगजैग रोड्स। तो जस्ट हमने अभी चैल क्रॉस किया है और अब चल रहे हम सोलन की तरफ। तो सोलन है अभी यहाँ से 40 किलोमीटर्स एंड कुछ नहीं, जो होगा मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी कुछ है ही नहीं बताने के लिए, सब कुछ वही नज़ारे चल रहे हैं जो इतनी देर पहले मैंने आपको दिखाए थे। कुछ भाई साहब अभी बच गया, पीछे गाड़ी पे टक्कर होती है मेरी कैडी वाली। भाई दोनों ही स्पीड पे थे, वो भी अपनी स्पीड पे था और मैं भी अपनी स्पीड पे था। सड़क थोड़ी अच्छी आ गई थी। ओ ये ले खा, भूख लगी हुई है, खा खा बेटा खा। लगता है भाई साहब ये मेरा ही वेट कर रहा था कि कब कबीर भाई आए और कब मुझे बिस्किट खिलाए। ये ले बेबी। तो ये हम आ गए अब सोलन में। यहाँ पे एक स्ट्रेचिंग ब्रेक लिया है 10-15 मिनट का, चाय पियेंगे। पिछले 2-3 घंटे से लगातार ड्राइव करे थे रेगुलर, तो सोचा कि कमर भी अकड़ गई थी, तो अब सोच रहे हैं कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं 15 मिनट, उसके बाद चलते हैं। और जैसा आपने देखा ये डॉगी मेरा ही वेट कर रहा था, लग रहा और क्या। इसको आगे बिस्किट खिलाया, थोड़ा प्यार किया। जानवरों को अगर प्यार करो ना तो वो अपने आप चले आते हैं। हर कोई प्यार का भूख होता है यार। सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। ब्लॉग के एंड में तो बोलूँगा, अभी भी बोल रहा हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाना। मेरे यूट्यूब पे जितने भी व्लॉग्स आएंगे सबसे पहले आपके पास ही नोटिफिकेशन आएगी। तो मिलते हैं, चाय पीते हैं, तो उसके बाद चलेंगे, फिर उससे में बातें करते चलेंगे। ओके, सो वी हैव डन विद आवर टी ब्रेक, स्ट्रेचिंग ब्रेक। अब निकल लिए हम चंडीगढ़ की तरफ, जो यहाँ से अराउंड 42-45 किलोमीटर्स अवे हैगा। देखो टाइम हो रहा है 4:30 और उम्मीद है कि 5:15 या 5:30 बजे तक, मैक्स टू मैक्स 5:30 बजे तक हम चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। ये हमारे राइड की, हमारे सर्किट की पहली टनल। वेलकम टू टनल। जब से मैं चला हूँ ना रोहरू से या इस हाईवे पे आया हूँ,
100 तो भगा ही नहीं बाइक, कुछ फ़ायदा नहीं है, बाइक कंट्रोल में नहीं आती। अगर सामने कोई आ गया, कोई रोड क्रॉस करता हुआ आ गया, किसी ने ओवरटेक किया या कोई रॉन्ग साइड आ गया, बहुत से चांसेस ऐसे हो सकते हैं, बहुत से केस हो सकते हैं, तो बाइक कंट्रोल में नहीं आती। देखो यार, हमने वहाँ तक जाना है, दिखाई दे रही है तो मेरी आपको फिंगर, वहाँ तक कितनी दूर तक रोड जा रही है, जाना तो बहुत दूर है, वहाँ तक रोड दिखाई दे रही है। व्हीकल्स कितने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, मतलब हद ही है यार, हद है। राइडर गर्ल है ये, राइडर गर्ल। जैसा आप देख रहे हो ये सारा मिलिट्री एरिया है। ये जाम किस चीज़ का है भाई, भाई 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 भाई, बच के भाई 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 बच के। वी आर नाउ हेडिंग टूवर्ड्स दिल्ली स्टेट। क्या हुआ यार, इतना लंबा जाम। वो सनसेट हो रहा, देख रहे हो आप, वो हो रहा सनसेट। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो, मुझे दिखाई दे रहा है, आपको पता नहीं दिखाई देगा नहीं दिखाई, वो पेड़ों के पीछे छुपा पड़ा है सूरज। अब एकदम सामने आ गया भाई साहब सन। व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट गाइस, लुक एट दैट। पता क्या हुआ, सौरभ की बाइक के ना साइड मिरर नहीं है, तो ये तेज़ नहीं चला रहा अभी, तो मैंने इससे यही कहा तू 60-70 पे ले, 60-70 को क्रॉस मत कर, आधा घंटा घर लेट पहुंच जाएंगे लेकिन सेफ पहुंचने चाहिए घर पर, वन पीस। देखते ही देखते अंधेरा हो चुका है। अब यार व्लॉग करने का मज़ा नहीं आ रहा, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, बस जितने भी व्हीकल्स हैं उनकी टेल लाइट नज़र आ रही है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब कैमरे में आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, मुझे तो सब कुछ नज़र आ रहा है। तो यार अब मैं मिलता हूँ आपसे कहीं, अगर डिनर करने रुके तो वहाँ मिलूँगा या फिर घर पर पहुँच कर मिलूँगा। हे फ्रेंड्स, कैसे हो? सब बढ़िया, सब बढ़िया रहना यार। तो यार जैसे आपको पता है कल मैं रोहरू से आया था, लेकिन आया मैं रात को 2 या 2:30 बजे था, तो मेरा इस व्लॉग को एंड करने का बिल्कुल मन नहीं किया क्योंकि मैं बहुत थक गया था। रास्ते में से सौरभ अपने घर चला गया, मैं अपने घर आ गया। सिंगू बॉर्डर सारा जाम पड़ा था, सारा सील था, तो पता नहीं किन किन गाँव से हमें आना पड़ा, इसलिए मैं इतना लेट हो गया। तो सोचा कि इस व्लॉग को मैं नेक्स्ट मॉर्निंग ही एंड करूँगा, क्योंकि जब तक आप माइंड फ्रेश ना हो ना, व्लॉग को बनाने में मज़ा नहीं आता। तो सोचा कि अब नई सुबह है, माइंड भी फ्रेश है, इस व्लॉग को एंड करते हैं। तो अगर आपको ये व्लॉग यहाँ तक पसंद आए हो तो आपको पता आपको क्या करना है, इस व्लॉग को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और कमेंट में ये भी लिखना है कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। तो मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, कबीर।